हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आप लोगों के सामने आज मैथ का एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है, खासकर यूपी के बच्चों को। डर क्यों लगता है? क्योंकि बेटा ये टॉपिक है एडवांस का, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें बोला जा सकता है कि बिल्कुल यूपी में इसका वेटेज कम है एसएससी के रिगार्डिंग। जैसे एसएससी में बोला जाए तो अप्रॉक्स 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर एडवांस पोर्शन से होता है, लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में ये घट कर 10 to 20% रह जाता है। लेकिन 10 to 20% भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको करना पड़ता है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ये डरने की बात नहीं है। इसमें डायरेक्टली जो सवाल आते हैं वो आपके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो हमसे मिलते हैं वो इसी उसमें रहते हैं कि सर ये वाले सवाल छोड़ देंगे, बाकी अपना अर्थमेटिक वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा ये छोड़ने वाले सवाल नहीं है, बहुत इजी होते हैं। इसी का फायदा जो एसएससी की तैयारी करते हैं और यूपी में पेपर आके देते हैं वो उठा ले जाते हैं और आपको पीछे कर देते हैं। तो इसको हम लोगों को कैसे टैकल करना है? तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं उस सबको एक किया जाएगा, और इतने फॉर्मूले नहीं रटने कि सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले हम लोग रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं। नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं और दो फॉर्मूले से हमारा पूरा ज्योमेट्री और पूरा मेंसुरेशन एक साथ आ जाएगा और एक ही दो ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा समग्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर मेंसुरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ज्योमेट्री में सीधे हम लोग फिगर्स के ऊपर आते हैं। तो ज्योमेट्री में सीधे फिगर आते हैं बेटा, तो लाइन वाइन रेखा वेखा बताने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग फिगर्स के ऊपर आते हैं, जैसे कि स्क्वायर वर्ग वगैरह के ऊपर। तो सबसे पहला बेटा जो फिगर होगा आपके लिए वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर इसको बोलते हैं बेटा वर्ग। इसके बाद सेकंड आता है बेटा रेक्टेंगल, जिसको बोलते हैं बेटा आयत। क्या बोलते हैं? आयत। तीसरा आता है बेटा, इसमें आप लोगों के लिए बोला जा सकता है इसको बोलते हैं समांतर। समांतर स्पेलिंग देख लीजिएगा, चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक, अगला आता है बेटा, इसमें हम लोग आगे बढ़े तो छोटा सा फिगर आ जाता है बेटा ट्रायंगल का। त्रिभुज। इसके बाद आता है बेटा हम लोगों का ट्रेपीजियम, जिसको हम लोग बोलते हैं समलम। नहीं, क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम को लीजिए बेटा समलम चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हम लोगों का जगह कम बची हुई है, नीचे बता देंगे हम लोग यहाँ पर। ये आता है बेटा सर्किल। सर्किल के बाद बेटा आता है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल और सेमी सर्किल। ठीक है, इसको वृत्त बोलते हैं। वृत्त को कैसे लिखा जाता है? ठीक, और इसको अर्धवृत्त। ठीक, बस 2D में ऑलमोस्ट इतने फिगर है। बाकी हम लोग को बेसिक पैरामीटर जानने हैं इसके। ठीक है, इस झगड़ा नहीं करना है। इसके बेसिक पैरामीटर, जैसे कि इसमें 2D फिगर में दो ही चीज़ें होती हैं काम की। कौन कौन सी फिगर, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है मतलब पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। दूसरा होता है क्षेत्रफल। यही दो चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर पेरीमीटर की, या फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले। बेटा ये वर्ग है स्क्वायर, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक, इसकी सारी भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसके विकर्ण तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
इसके भी विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे कभी नहीं होते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम बेटा समांतर चतुर्भुज है, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। ये 90 डिग्री पर नहीं होता है, इसका एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का कई सारे आकार आकृति होती है, हम लोग सारे अलग अलग मान लें। अगर ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक, सबका कोण 90 डिग्री सबको पता है, इसमें सबका 360 होता है। इसमें बेटा ये क्या है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, इसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, और बाकी ये दोनों लाइनें हम लोग की होती हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मान लें कि नहीं है बराबर। अगर ये तो ये सी और डी हो जाएंगे। बराबर क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि वो ये वाली लाइन इधर उधर जा सकती है तो बड़ा छोटा कर सकती है। ठीक है, वो तो है ही, हम लोग का पैरेलल है ही। सर्किल होता है, सर्किल में बेटा एक चीज होती है रेडियस, और ये इसकी परिधि होती है, चलो तो बाद में बात की जाएगी। और बेटा इसमें भी ये अर्ध सर्किल है, मतलब अर्ध वृत्त है, आधा सर्किल है, इसका भी रेडियस होता है 8। ठीक, अब आते हैं बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिमाप, एक होता है बेटा एरिया, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। बस यही दो चीजें होती हैं। ठीक, सबसे पहले परिमाप की बात की जाए तो बेटा परिमाप हिंदी में देखोगे तो बहुत अच्छा नाम इसका परिमाप। अगर संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो दो वर्ड निकल के आते हैं, परि और माप। परि का मतलब होता है बेटा चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब मापना। इसकी चारों तरफ की अगर दीवारों का योग कर लो तो ये परिमाप निकल जाता है। चारों तरफ, तीनों तरफ, दो तरफ, जितने भी तरफ हैं, हर दीवार का योग होता है, ये परिमाप सीधे सीधे। इसमें देखो बेटा दीवार कितनी है, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ दोगे तो सीधे सीधे बेटा क्या आ जाएगा, 4a। अभी हम लोग मेंसुरेशन पे भी जाएंगे, तो कृपया कर डरना नहीं कि सर ये क्या करा रहा है, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल इसी से बेसिस से हम लोग मेंसुरेशन को लिंक करेंगे। ये क्या होता है बेटा, इसमें लेंथ 2 बार है और ब्रेथ 2 बार है, तो बेटा 2l + b बन जाता है। इसमें बेटा देखोगे तो a 2 बार है और b 2 बार है, तो यहाँ पर 2a + b बन जाता है। यहाँ पर देखो बेटा 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, a + b + c, इसका परिमाप हो जाता है। उस तरह इसमें आओगे बेटा तो इसमें क्या होता है, देखो सब अलग अलग है, सबको जोड़ना पड़ेगा, a + b + c + d, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। बेटा सर्किल पर आते हैं, तो सर्किल में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक, जगह को मिटा देते हैं। ठीक, सर्किल में ऐसा नहीं हो पाता बेटा। सर्किल में क्या है, सर्किल की चारों भुजाओं को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि गोला 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 गोल 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 है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए बेटा इसकी परिमाप के लिए, पेरीमीटर के लिए परिमाप लिख देते हैं। क्या होता है, एक सूत्र है 2πr, ये आपको याद करना पड़ेगा, 2πr। इसके लिए बेटा क्या होता है परिमाप, तो इसके लिए बेटा देखो आधा है ये, सबसे पहले इस पूरी सर्किल का आधा कर देंगे, तो आधा गुणे में 2πr प्लस ये देखो इसकी ये भी तो बॉर्डर ही है, ये भी तो इसकी क्या है, एंडिंग पॉइंट ही तो है। जैसे ये से ये बॉर्डर 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 है, ऐसे इसका ये भी तो बॉर्डर ही है, तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये बेटा ये r और ये r, मतलब टोटल मिलाओगे इसको तो 2r हो जाएगा। 2r इसको क्या बोलते हैं बेटा, पाई r + 2r। ठीक, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा क्षेत्रफल के ऊपर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल के ऊपर आए बेटा, तो क्षेत्रफल होता है एरिया, किसी भी चीज की एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया में सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, एरिया होता है बेटा बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, अगर हम लोग से एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया हमेशा क्या आएगा बेटा, बेस इंटू हाइट ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेस इंटू हाइट के ऊपर। तो देखो इसमें बेस क्या है, आधार a, ऊंचाई कितनी है a, तो ये हो जाएगा बेटा a गुणा a, दैट इज a स्क्वायर, a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर। यहाँ पर बेटा देखो ये हाइट है और ये बेस है, बेस इंटू हाइट मतलब l इंटू बी। इसे बेटा देखो ये बेस है और इसकी हाइट यहाँ से निकालनी पड़ेगी जो कि होगी h, तो इसका भी क्या हो जाएगा a इंटू h। ठीक, आगे बढ़ो बेटा त्रिभुज, त्रिभुज में देखो ये बेस है, ये बेस के अलावा यहाँ पर हाइट निकालनी पड़ेगी, तो ये हाइट निकलेगी तो बेटा इसको बोलते हैं a इंटू h। अब बोलोगे नहीं सर ये तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बिल्कुल बेटा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। क्यों होता है उसके कारण जान लेते हैं, समझो बेटा, देखो ध्यान से, इसके जो बेस है और जो इसकी टॉप की है, ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है,
नीचे भी ए है और ऊपर भी ए है। इसमें देखो बेस और टॉप क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। इसमें देखो बेस और टॉप क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका बेस है लेकिन टॉप तो है ही नहीं, टॉप तो जाके बिल्कुल सिकुड़ के जीरो हो गया है। जिस भी आकृति का टॉप और बेस सेम ना हो, टॉप में गिरावट आ रही हो, कमी आ रही हो या फिर जीरो हो रहा है, उसके सूत्र में हमेशा एरिया में हाफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो एरिया में बेटा क्या होता है, दो चीजों का गुणनफल है। कभी भी आप क्षेत्रफल निकालोगे किसी भी फिगर का तो हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर बोलोगे तो मीटर स्क्वायर में निकलता है। सेम चीज ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो चीजें गुणा हो रही हैं, बेस और टॉप का, दोनों का देखा जाता है। इसमें से टॉप नहीं है, एक ही चीज है सिर्फ बेस, तो इसमें आधा लगेगा। कोई भी ऐसी आकृति होगी उसमें आधा लगेगा। सेम चीज देखो ट्रेपेजियम, जैसा नीचे है वैसा ऊपर नहीं है, कम हो गया और ऊपर जाके सिकुड़ रहा है, तो इसमें बेटा क्या लगेगा, हाफ लगेगा। हाफ के साथ क्या लगेगा बेटा, ऊपर पूरा जीरो नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हाफ के साथ लगेगा बेटा a प्लस बी इंटू एच। ये बेटा हाइट निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। आई बात समझ में? कोई भी चीज ऊपर जाकर जो सिकुड़ती है उसमें क्या होता है बेटा, ऊपर अगर जीरो हो जाए तो सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ऊपर जीरो नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो बेस प्लस टॉप का हाफ करते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछेगा बेटा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो बेटा इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। छोटी चीज है, याद ही कर लेना, अलग से क्या इसके समझाएं। ये बेटा इसी हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। बस इतनी चीजें हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें। देखो इसका निकालने के और सारे तरीके हैं। हाफ d1 इंटू d2 होता है, सभी चतुर्भुजों के लिए होता है वो। हाफ d1 इंटू d2 मतलब हाफ इन डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ऐसे देखोगे तो इसके भी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 3 4 4 फिगर होते हैं इसके। एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा, एक बेटा क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट एंगल आ जाएगा, एक आपको वो आ जाएगा क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये सारे ट्रायंगल अलग अलग होते हैं, सबके निकालने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन बेसिक तरीका जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, वो हमने बता दिया। बाकी एक और तरीका होता है जो सबके ऊपर अप्लाई होगा, कोई सा फिगर हो, होता है हीरोस फार्मूला। ठीक है, वो भी बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, तो उसका उतना नीड नहीं है। कई बार छोटे छोटे सवालों में पूछ लिया जाता है, तो बता ही दे दिया जाए। तो बेटा इसके लिए अगर हीरोस फार्मूला से इसका निकालना है, तो हीरोस फार्मूला बेटा सबसे पहले हीरोस फार्मूला निकालने के लिए एस निकालना पड़ता है, और एस बराबर होता है बेटा सेमी पेरीमीटर, मतलब जो भी इसका परिमाप है इसका आधा। तो एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, उसके बाद एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं बेटा रूट के अंदर एस एस माइनस ए मतलब ये वाली भुजा, दूसरे में एस माइनस बी मतलब ये वाली भुजा, और तीसरे में एस माइनस सी मतलब ये वाली भुजा, सब रूट के अंदर रहता है। जो निकल के आएगा ये इसका एरिया होता है। ठीक है, ये दो ही सूत्र होते हैं जो मैक्सिमम काम आएंगे आप लोगों के, नॉर्मली पूछा जाए तो। और बाकी आपको बेस इनटू हाइट लगाना है, और अगर सबसे इजी सवाल आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये बेसिक हमारा हो गया किसका, ज्योमेट्री का। इतने सूत्र हम लोगों को बिना याद किए याद रहेंगे। किसके ऊपर आधारित, हाफ बेस इनटू हाइट के ऊपर आधारित। जो भी ऊपर जाके मिल रहे हैं या फिर छोटे हो रहे हैं उनमें क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ऊपर जाके अगर खत्म हो रहे हैं, अगर ऊपर जाके नहीं खत्म हो रहा है, थोड़ी सी जगह बच रही है, तो बेस प्लस टॉप करना पड़ता है। हाफ इंटू बेस प्लस टॉप इंटू हाइट करना पड़ता है, जो कि ट्रेपेजियम में होता है। ट्रेपेजियम से एक और फिगर होता है जस्ट उल्टा, उसका भी होता है। तो दोनों में सेम चीजें होती है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग मेंसुरेशन के ऊपर। मेंसुरेशन में भी क्या ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में भी दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, और दूसरा होता है बेटा आयतन। तो उसमें भी सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, जैसे कि इसमें दो चीजें याद रखी, वैसे उसमें भी सिर्फ दो ही चीजें हैं। आपको हर फिगर का अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक कि प्रिज्म और पिरामिड का भी आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले 15 मिनट में आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन से जो डर लगता था, उसके सूत्रों से जो याद करने में डर लगता था, वो हम कोशिश करेंगे वो डर आप लोगों का बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ठीक, चलिए आते हैं 3D फिगर पे। 3D फिगर में क्या होता है बेटा, 3D क्यों बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन को, क्यों बोलते हैं 3D, इसलिए बोलते हैं बेटा इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे हम लोग को सिर्फ 2 डायमेंशन दिखे थे, बेस और हाइट, लेंथ और ब्रेथ, है ना, उसमें क्या होता है 3 हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग 3D फिगर को अगर एनालिसिस करना है तो याद करिए, कभी आप लोग अगर थिएटर गए हो, मूवी देखने गए हो, और आपने 3D मूवी देखी हो, तो 3D मूवी में आपको गॉगल्स मिलते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के गॉगल्स होते हैं। वो गॉगल्स लगाने से क्या अंतर पड़ जाता है, क्यों उसको 3D और क्यों उसके पैसे हाई कर दिए जाते हैं,
ठीक है, कुछ लोग समझते हैं पागल बनाते हैं, पागल नहीं बेटा, वो सही में वो गॉगल्स लगाने के बाद क्या होता है, अगर कभी आप ध्यान से देखोगे तो कभी वहां पर अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आपको फील होगा कि वो बॉल बिल्कुल आपके नजदीक आ रही है। ठीक है, आजकल टीवी भी आने लगी है, बड़ी बड़ी टीवी, जिसमें क्या होता है कि आपको 3D डायमेंशन मिलते हैं, और 3D डायमेंशन को आप लोग उसके साथ गॉगल्स मिलते हैं, गॉगल्स पहन के आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और 3D फिगर में आप अगर बिना चश्मा पहने देखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्कैटरिंग लगने लगेगा, मतलब फंस रहा है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन होता नहीं है वो क्यों होता है कि वो 3D फिगर में दिखाया जाता है कि लेंथ ब्रेथ तो है ये, उसके साथ हाइट भी दिखाई देती है। मतलब ये अगर स्क्रीन है आपकी, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे मैच चल रहा है, तो आपको लगेगा अगर धोनी ने छक्का मारा तो ये बॉल आपके पास आ रही है, आपको फील होता है ऐसा। ठीक है, जैसे हॉरर मूवी में 3D देखोगे तो कई बार वो जो उसमें विलन होता है, विलन उसको चाकू मारता है, ऐसा लगता है आपको मार रहा हो। ठीक है, यही चीज होती है 3D फिगर। चलिए अब बढ़ते हैं 3D फिगर में, तो देखते हैं सबसे पहला 3D फिगर बेटा हम लोग का होता है, सिंपल सा बनाते हैं। ये बेटा लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। इसी को थोड़ा लंबा कर देंगे बेटा, अगर हम लोग इसी फिगर को, क्या है ये फिगर, इसका नाम तो पता ही होगा आप लोगों को बेटा, ये क्यूब था, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। ये बेटा क्यूब है, तो हम लोग बोलते हैं घन, बेटा ये क्यूबॉइड है, इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक, घन घनाभ का बेटा हम लोग का आता है इस तरह की आकृति, ये रेडियस होता है और ये हाइट, इसको बोलते हैं बेटा सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है बेटा बेलन, हो गया, बेलन का हम लोग बना लेते हैं शंकु, हाइट रेडियस, ये एल होता है, लेटरल हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, एल होता है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, इसको बोलते हैं कोन, शंकु। अब देख लीजिएगा, हिंदी में स्पेलिंग उतनी हमको नहीं आती है, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक, इसके बाद हम लोग बेटा आता है गोला, बेटा ये सर्किल नहीं है, ये गोला है। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं इसको गोला। और एक होता है हम लोग का बेटा ये हेमीस्फीयर है, इसमें रेडियस होती है, अर्धगोला, हेमीस्फीयर। ठीक, इसके बाद एक बार आकर के हम लोग पढ़ेंगे अभी नीचे बना के, साथ में लिख लेते हैं इसको भी, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पिरामिड। ठीक, पिरामिड जो मिस्र के पिरामिड होते हैं उसी टाइप का है। ठीक है, पिरामिड। और प्रिज्म क्या होता है बेटा, प्रिज्म कुछ नहीं होता है, यही चीज होती है प्रिज्म। प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है, पिरामिड जो बेटा होता है ऊपर जाके बंद हो जाता है, शंकु की तरह, ट्रायंगल की तरह, ऊपर जाके देखो पिरामिड ऐसे होता है तो ऊपर जाके ऐसे जाके मिल जाता है। इसकी बेस कुछ भी हो सकता है, 6 डायमेंशन का भी हो सकता है, 5 डायमेंशन का भी हो सकता है, 4 डायमेंशन का भी हो सकता है, 3 डायमेंशन का भी हो सकता है, किसका, पिरामिड का। इसी तरह प्रिज्म का भी बेस कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 डायमेंशन का, लेकिन उसकी जो टॉप होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि ये कमरा है तुम लोगों का, ये कमरा देखोगे जैसे नीचे ग्राउंड होता है वैसे ऊपर क्या होता है, छत होता है। उसी तरह पिरामिड में नहीं, प्रिज्म होता है। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे नीचे वैसे ही ऊपर, ये खत्म ऊपर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये ऊपर जाके एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, ट्रायंगल के शेप में आता है। आप ध्यान से देखोगे प्रिज्म, वहाँ के मिस्र के पिरामिड देखोगे अगर तुम लोग, मिस्र के पिरामिड, तो आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी आकृति देखना इसी तरह की होती है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब आओ इसमें क्या क्या होता है बेटा, तो इसमें देखो, इसमें पता है हम लोग को LBH लिख दिया, LBH लिख दिया, यहाँ सारे बराबर होते हैं, सॉरी LBH लिख दिया, ये सारे क्या होते हैं, बराबर, ए और ए। क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं। ठीक, उसके बाद ये LBH होता है, ये रेडियस इनटू हाइट होता है, वहां पे H और R L होता है, सर्किल हो गया वहां पर, और उसके बगल में वो
आधा सर्किल स्फीयर हो गया, उसके बगल में हेमिस्फीयर हो गया, नीचे पिरामिड हो गया। प्रिज्म का भी हम बता देंगे, बहुत छोटी चीजें है नहीं कुछ उसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दो अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में बोला जाए तो एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का निकालने का तरीका सेम है, नाम अलग अलग क्यों है बेटा? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया उन आकृतियों का निकलता है जो गोल गोल होती है, जैसे ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, इन सबको क्या निकलेगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका निकलता है? जो दीवारें खड़ी हुई है सीधे सीधे, जैसे कि ये जिसकी दीवारें सीधी खड़ी है उसका क्या निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का मतलब यही होता है कि दीवारों का क्षेत्रफल, इसकी दीवारों का मतलब ये वाली जो आकृति है इसका क्षेत्रफल, इसमें भी यही होता है, इसमें भी मतलब दीवारों का क्षेत्रफल, टॉप और बेस को छोड़ दिया जाता है। सेम चीज लेटरल सरफेस एरिया मतलब दीवारों का क्षेत्रफल, छत और बेस को छोड़ दिया जाता है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, हिंदी बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आते हैं बेटा। इसके लिए सिर्फ एक सूत्र है जो याद कर लो सबके लिए, जितनी भी आकृतियां हैं सबके लिए। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर निकालना सीखा हमने, परिमाप, आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई होती है सबके लिए। आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई करके दिखाते हैं बेटा। इसके नीचे क्या है? एक स्क्वायर है, वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, अभी निकाला था हमने, तो सीधे 4a इंटू ऊंचाई कितनी है? a। 4 गुणे a मतलब 4a स्क्वायर, यही इसका सूत्र है बेटा, 4a स्क्वायर। सेम चीज देखो, सबके लिए लाइन खींच देंगे तो इधर का उधर भाग जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी चीज क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड के आधार में क्या है बेटा? एक आयत है, आयत। घनाभ के नीचे क्या बना हुआ है? एक आयत बना हुआ है। आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप 2l + b किया हुआ है हमने, गुणे में ऊंचाई कर दो बेटा, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये देखो इसकी बात की जाए, ये क्या है बेटा? नीचे बेलन, बेलन 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 मतलब सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे क्या होता है? एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है। वृत्त का परिमाप 2πr, अभी यहां पर देखा था हमने, तो सीधे सीधे लिखेंगे 2πr गुणे में ऊंचाई h। ठीक, इसका बेटा नीचे क्या है? वृत्त है, सर्किल, ऊपर क्या है? हाइट। लेकिन बेटा देखो फिर से यहाँ पर दिक्कत है, ये अपवाद बोल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर सेम नहीं है, नीचे जैसा है वैसा ऊपर नहीं है। इसमें सेम था, इसमें भी जैसे नीचे वैसे ऊपर, इसमें भी जैसे नीचे वैसे ऊपर, लेकिन इसमें जैसे नीचे वैसे ऊपर नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसका होता है बेटा πr l। l मतलब बेटा लेटरल ए, स्लैंट हाइट बोला जाता है इसको, लेटरल हाइट बोला जाता है। स्लैंट हाइट कैसे निकलता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ये। ठीक, l बराबर हो जाता है हम लोग का रूट के अंदर, l बराबर हम लोग का होता है रूट के अंदर h² + r²। राइट एंगल ट्रायंगल में हीरोस फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, l बराबर क्या होता है? h² + r² होता है रूट के अंदर। ठीक, इसका ये एक अपवाद बोल सकते हो आप लोग, एक्सेप्शन एक ही अपवाद है, बाकी नहीं। ये देखो स्फीयर, स्फीयर बेटा निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो स्फीयर का बेटा क्या निकालना है हम लोग को? लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया हमने बताया क्या बोलते हैं? आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। इसका कुछ आधार ही नहीं होता है, होता नहीं आधार, तो क्या करें बेटा? इसका आधार नहीं होता है तो क्या करेंगे? इस गोले को हम लोग काटेंगे, इस तरह से काट देंगे। जब इस तरह से काटेंगे बेटा, याद करो गेंद जिस बॉल से खेलते थे, कैनवस की बॉल से, अगर वो फटती थी तो अगर उसको 4 भागों में बांट दिया जाए, ध्यान दोगे तो 4 शंकु बनते हैं। तो कोई एक शंकु बन रहा है, देखो ये ध्यान से एक शंकु बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ये वाला दूसरा शंकु जो लेटा हुआ है, ये उल्टा खड़ा है, तीसरा शंकु है कि नहीं? इधर ये चौथा शंकु, तो ये 4 शंकु बनते हैं। तो 4 शंकु मतलब 4 सर्किल, और 4 सर्किल के लिए क्या हम लोग सूत्र लगाएंगे बेटा? 4πr²। ठीक, इसके लिए 4πr² होता है बेटा। ये आधा है तो इसका पहले तो आधा कर देंगे, 4πr² का आधा, प्लस एक ये वाला भी होता है बेटा, लेकिन ये वाला इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सिर्फ कर्व सरफेस, ये आधार हो गया बेस, बेस का नहीं निकालेंगे। तो सीधे क्या लिखेंगे बेटा? 4πr² काट दोगे 2 से 2 तो इसका होता है 2πr²। ठीक, ये क्या निकल गया बेटा? ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया सबका। क्या निकला है? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, जो हमने ये निकाला है
दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें आधार और टॉप का जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसका बेटा आधार में क्या है कि स्क्वायर है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वैसे टॉप में भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा बेटा 6a स्क्वायर। ठीक, इसमें देखोगे बेटा तो इसका देखो 2l प्लस बी गुणे में h है ही हमारे पास, बेस में क्या है l इंटू बी और ऊपर भी क्या है l इंटू बी, तो इसमें जुड़ जाएगा 2lb। बेस का क्या है आयत, आयत का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही ऊपर वाले का भी होगा तो 2lb कर दिया हमने, तो अगर पूरा लिखोगे उसको 2 तो lb प्लस bh प्लस hl आ जाएगा, ये इसका सूत्र होता है। उस तरह सिलेंडर बेटा इसका ये तो लिखेंगे 2 पाई आर एच, प्लस बेस में क्या है सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्किल है इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, और ये क्या होता है बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r आ जाता है। ठीक, अगले में आते हैं इसमें बेटा, जिसमें देखो ये तो रहेगा पाई आर एल प्लस नीचे क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है पॉइंट है खत्म हो जाएगा, नीचे क्या है बेटा नीचे एक सर्किल है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं तो पाई आर एल प्लस आर आ जाता है। ठीक, उससे आगे बढ़ोगे स्फीयर, तो स्फीयर में बेटा कोई आधार नहीं होता है और कोई शीर्ष नहीं होता है, दोनों खत्म है, क्योंकि गोला है वो कहीं भी घुमाओगे तो गोल गोल घूमता रहेगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, यही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस और टॉप और इधर उधर सब बराबर है, गोल है ये, कहीं भी लुढ़काओगे तो लुढ़क के चला जाएगा, इसका आधार नहीं होता है। लेकिन इसका आधार है, हम लोग कैनवस की बॉल से खेलते थे, जब तक बॉल फटती नहीं थी तब तक खेलते थे, जब बॉल फट के 2 टुकड़ों में हो जाती थी तब खेल बंद हो जाता था। क्यों बंद हो जाता था? क्यों? क्योंकि बॉल फट गई, जब उससे फटी हुई बॉल से बॉल करोगे तो एक जगह जाके वो बैठ जाएगी, गोल गोल नहीं घूमेगी, इसीलिए बेटा इसका बेस है, और बेस में क्या होता था एक सर्किल होता था, वृत्त होता था, सर्किल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है किसका, हेमीस्फीयर का। स्फीयर का चेंज नहीं होता है लेकिन हेमीस्फीयर का चेंज हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग जल्दी से, इसको भी देख लेंगे। अब आखिरी बचा है जो इन लोगों का बताया बेटा वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन। बेटा आयतन के लिए भी सबके लिए एक ही सूत्र है, सबके लिए सिर्फ एक ही सूत्र है आयतन के लिए। क्या होता है बेटा, आयतन का सूत्र है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसके लिए क्या था, पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब परिमाप, आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। इसके लिए क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, बस सबके लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। इसके आधार में क्या है बेटा, वर्ग है, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणे में ऊंचाई ए, तो बेटा ये ए क्यूब हो गया। ठीक, यहाँ हो गया, इसके आधार में क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक आयत है, आयत का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ गुणे में ऊंचाई कर दो बेटा। इसका नीचे क्या है एक ब्रेथ है सर्किल, सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर गुणे में हाइट कर दो, ये इसके लिए क्या हो गया वॉल्यूम हो गया आयतन। इसका देखोगे नीचे क्या बेटा एक सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर गुणे में ऊंचाई मतलब h कर दो। फिर से वही बोलोगे सर नहीं यहाँ तो 1/3 होता है, बिल्कुल बेटा समझो, ये वॉल्यूम निकाल रहा है, वॉल्यूम बेटा देखो क्यूब में है, यहाँ पर 3 चीजें गुणा हो रही हैं। जब वॉल्यूम निकालोगे तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में आता है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में आता है, मतलब 3 चीजें गुणा हो रही हैं यहाँ पर, दो नहीं 3 चीजें। ये भी किसमें आएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, यहाँ पर भी 3 चीजें गुणा हो रही है, लेकिन ऊपर जाके ये मिल जा रहा है एक पॉइंट पर, जैसे नीचे है वैसे ऊपर नहीं है, लेकिन बाकी सब आकृतियों में जैसा नीचे वैसा ऊपर ही, तो इसमें हमेशा 3 चीजें गुणा हो रही हैं तो 1/3 होगा ही होगा, हमेशा ध्यान रखो। तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर आओगे बेटा तो यहाँ पर देखो क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे, इसका कुछ आधार नहीं है, ठीक है, तो सीधे सीधे ये देख लो, इसमें कितने बेटा 3 शंकु हैं, कितने शंकु 4 शंकु हैं, 1 शंकु 2 शंकु 3 और 4 कोण है इसके अंदर, तो एक कोण का अगर ये होता है तो 4 कोण का क्या होगा 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसमें r और h दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस 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 हाइट है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लास्ट में देखो ये क्या है सेमी, तो इसका आधा कर दो सीधे सीधे, हाफ गुणे में 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये हो गया सबके वॉल्यूम। आज के बाद वॉल्यूम याद करने की जरूरत नहीं है, कोई बोले वॉल्यूम याद कर लो, वॉल्यूम के फॉर्मूले याद कर लो, बोलना नहीं है फॉर्मूले याद नहीं करने हैं,
फॉर्मूला सिर्फ दो ही होते हैं। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए या फिर कट सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, मतलब ये और प्लस एरिया ऑफ द बेस इनटू एरिया ऑफ द टॉप। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सबके लिए एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, कोई भी आकृति ऊपर जाके मिल जाएगी तो उसमें 1/3 लगेगा, सीधे सीधे बात खत्म। ठीक, ये आराम से नोट कर लेना बेटा। एक चीज और जल्दी से हम यहाँ पर तुमको समझा दे रहे हैं घर की जगह पे। अगर आपको पिरामिड दे दिया, प्रिज्म तो बिल्कुल इसी तरह से होता है, सब सूत्र इसी तरह से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हम लोग का पिरामिड। पिरामिड में दिक्कत क्या है, पिरामिड ऐसे होता है, ये देखो नीचे की 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ठीक है, ये बेस जो है वो अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग हो सकता है। इसको देखो, ये सारे भुजाएं बराबर मान लें अगर ए, और इसकी एक हाइट होती है जो यहाँ से जो टॉप तक जाती है, इसको हम लोग एच बोलते हैं, और ये होती है इसकी ट्रायंगल की हाइट, जिसको हम लोग बोल देते हैं एल, मतलब लेटरल हाइट। ठीक है, लेटरल हाइट बोलते हैं, जैसे कि शंकु में बोलते हैं ये लेटरल हाइट, वैसे इसकी भी होती है, क्योंकि ये भी ऊपर जाके ऐसे मिल जाती है। ठीक, अब जल्दी से आओ उसमें, अगर कट सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर मतलब क्या है, स्क्वायर, तो 4a गुणे में ऊंचाई बेटा, ये कोई भी चीज ऊपर जाके मिलती है तो इसके क्या निकलता है, इससे पूरा होता है, सेंटर वाली हाइट से नहीं होता है, तो ये l हो जाएगा। ये l क्या है बेटा, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा बेटा, एरिया ऑफ द बेस जुड़ जाएगा, टॉप कुछ नहीं होगा क्योंकि टॉप पे जाके एक पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, तो सिर्फ एरिया ऑफ द बेस जुड़ जाएगा। तो इसके लिए सूत्र होता है बेटा 4al प्लस, ये क्या है, a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका हो जाता है 4a ब्रैकेट में l प्लस b, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा, आयतन, इसका आयतन बेटा, तो वो ऊपर जाके मिल रहा है एक पॉइंट पे तो 1/3 होगा ही होगा। इसी तरह से है, ऊपर जाके पॉइंट पे मिल रहा है, ये भी ऊपर जाके पिरामिड क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो ऊपर जाके पॉइंट पे मिल जाएंगे तो 1/3 होगा। एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है बेटा a स्क्वायर, गुणे में हाइट, जो ये वाली हाइट सेंटर से होगी वो वाली हाइट जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा गुणे में h, तो 1/3a स्क्वायर h। और ये डिपेंड करेगा, अगर पिरामिड के नीचे 4 शेप का है, 5 शेप का है या फिर 3 शेप का है, ये नीचे नीचे चेंज होता है, कभी 3 शेप का होता है, ये इस तरह से भी होता है बेटा, इसके नीचे ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर 3 शेप का रहेगा तो ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग रहेगा तो हो जाएगा। अगर ये 4 शेप का रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा, 5 शेप का रहेगा तो ये 5 शेप का हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिक सूत्र यही रहेंगे आपके हमेशा हर डायग्राम में, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। तो आज के बाद आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज रटनी है, क्या, कि जब भी लेटरल सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, और कभी भी आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। क्या ध्यान रखना है, कोई भी आकृति अगर ऊपर जाकर पॉइंट पे मिल जा रही है, इससे आप पता है, अगर ये आपको याद रहेगा ये चीज, तो आप फ्रस्टम की भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। फ्रस्टम मतलब बाल्टी जिसको बोलते हैं, इसको बीच से काट देते हैं, इस तरह से याद करो। अगर यहाँ से काट दोगे तो बेटा ये फ्रस्टम बन जाएगा, और फ्रस्टम का भी उसी तरह से होता है जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका निकाला, ट्रेपेजियम को निकाला था, बेस और टॉप को जोड़ रहे थे, सेम वही आकृति होगा। एरिया ऑफ द बेस में क्या हो जाएगा बेटा, इसको और इसको जोड़ोगे और उसका हाफ कर दोगे, याद करो, इनटू में हाइट करते थे, वही चीज हो जाएगी। तो फ्रस्टम सब कुछ सिंपल हो जाएगा, बस क्या याद रखना है, वॉल्यूम के जब भी निकालना है वॉल्यूम लोग को, तो वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करना पड़ेगा। और फ्रस्टम क्योंकि कोन की तरह है तो उसमें 1/3 लगेगा। कोई भी आकृति जो ऊपर जाके कम हो रही है या मिल रही है उसमें 1/3 लगता ही लगता है, बाकी सब सिंपल है। ठीक, चलिए आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, और आज प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो देखते हो और बस गायब हो जाते हो। ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।